हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी मैं मतलब कि बाल धो के आई हूँ, नहाई हूँ। तो सोचा कि पहले मैं चूड़ी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे चूड़ी चेंज करना, पर श्राद्ध में चूड़ी चेंज करना नहीं चाहिए, नया चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। तो फिर मैं अभी बैठ गई हूँ, आज सुबह सुबह ही। हालांकि मेरा पूजा हुआ नहीं है, पूजा करूँगी, पर सोच रही हूँ आराम से बैठ के पूजा करूँगी ना, तो थोड़ा सा मन लगा के पूजा होगा। थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं है, सब काम मैंने कर दिया है, चाय भी सबको दे दिया, सब काम कंप्लीट है मेरा। अब पूजा करना आराम से करूँगी, उसके बाद नाश्ता पानी का सोचूंगी। उससे पहले मैं चूड़ी चेंज कर लेती हूँ। तो चूड़ी का तो यही है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहनूँ, कौन सा मतलब कि रखूँ। तो सब खोल खोल के देख रही हूँ कि कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। ये वाला जो मैंने खोल के रखा है ये तो थोड़ा मोटा है, ये साड़ी पे अच्छा लगता है, मतलब मोटा मोटा 3 पीस है तो साड़ी पे अच्छा लगता है। अब मेरा चूड़ी का दुकान है तो मेरे पास खूब सारा चूड़ी ये मेरे लिए रखा हुआ है, तो वो मैं अलग से अपना निकाल के रखती हूँ। हालांकि इस समय मेरा चूड़ी का काम हो नहीं रहा है, बंद है, बीच में मेरा बंद हो गया था। तो ये चूड़ी मैंने अपने लिए निकाल के जो रखा था वही है, इसी में से मैं अपने लिए निकाल लूँगी पहनने के लिए। पहले मैं निकाल के रख देती हूँ अपना अलग, जो देने के लिए मैं रखती हूँ, देने लेने के लिए वो अलग करके रखती हूँ, पहनने के लिए जो रहता है वो अलग करके रखती हूँ। देख लेती हूँ पहले कौन सा मुझे पसंद आता है, कौन सा नहीं आता है। बहुत सारा एक दिन मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा चूड़ी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास कैसा कैसा चूड़ी है, कौन सा चूड़ी है। बहुत पुराना पुराना रखा हुआ है, मतलब कि घर में पहनने का अलग रहता है, जब कोई साड़ी भी अलग पहनने का रहता है। सबके पास ही रहता है, मेरे पास ही नहीं, केवल सबके पास रहता है। अभी तो मैंने छोटा छोटा मतलब पतला पतला चूड़ी पहना है, घर के लिए ठीक रहता है पतला पतला। मोटा मोटा चूड़ी घर के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, या फिर एक एक कड़ा जो होता है वो मैं पहन के रखती हूँ। ये पतला है, 4 पीस आया ही 4 पीस है, तो फिर मैंने दो दो करके पहन लिया है। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कौन सा पहना है। मैंने पहन भी लिया, मैं पैक करके वापस रख देती हूँ। हालांकि इसी में मेरा लग गया 15-20 मिनट, चूड़ी पहनने के चक्कर में लग गया है। पर सुबह सुबह जो हो गया तो हो गया, तो दिन में मैं अगर सोचती कि दिन में करूँगी तो फिर से मैं भूल जाती है, फिर से मुझसे नहीं होता है। आज जो मैंने पहले पहना हुआ था वो पुराना हो चुका है, तो वो फिर मैंने निकाल दिया है, दूसरा मैंने पहन लिया है। अब मैं जाऊंगी पूजा करूंगी। पहले बाल को बांध लूँगी, क्या कि खुला बाल में पूजा नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है कि खुला बाल में पूजा नहीं करना चाहिए। पहले बांध लूँगी, क्या कि गिल्ला अभी। और इसके बाद पहले मैं अपना मंदिर का पूजा कर लेती हूँ। वैसे तो मैं मंदिर में ही पूजा करती हूँ, जैसे माता रानी का भी अलग से पूजा नहीं करती हूँ। पर ये माता रानी का जो तस्वीर है मेरे पास, फ़ोटो है, वो थोड़ा बड़ा है, जो मंदिर में रखा नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ खिड़की में रख दिया है। अलग से पाटा लगा के मैं पूजा नहीं करती हूँ, क्या कि मेरे यहाँ 9 दिन तक नहीं बैठाया जाता है। केवल मैं आज के दिन पूजा करूँगी। वैसे पूजा तो रोज़ कर लूँगी यहीं, पर नीचे बैठा के जो कलश बैठाते वैसे नहीं किया जाता है। तो मैं यहीं खिड़की में अपना फ़ोटो रख के यहीं जो जैसे मुझे करना होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। साधारण सा करती हूँ वैसे तो, क्या कि बैठाते उसमें तो ज़्यादा लगता है। पहले मैं करती थी शादी से पहले, तो बहुत अच्छे से करती थी, बहुत अच्छा भी लगता है। पूजा करो और दिन भर रहो, अच्छा लगता है। आज जिस दिन लास्ट का पूजा होता है उस दिन तो लगता है कि मतलब कि बहुत अजीब सा लगता है, दुख होता है। पूजा जिस दिन लास्ट का होता है, उठाते हैं जिस दिन पूजा का ये चौकी, उस दिन यहाँ मैंने अपना तैयारी कर लिया। साधारण सा कुछ नहीं है, फल यही, फूल, प्रसाद, यही दिया जला दिया है, अगरबत्ती कर दूंगी, टीका कर दूंगी, बस ऐसे ही करती हूँ नॉर्मल सा पूजा जैसे मेरे यहाँ किया जाता है। कोई तो और तो करता नहीं है, केवल मैं अकेली करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है मंडे और डेट है 26 सितंबर। आज है फर्स्ट नवरात्रि। तो मेरे यहाँ नवरात्रि मतलब बैठाया नहीं जाता, कलश जो बैठाते वैसे नहीं बैठाया जाता। मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ नॉर्मल सा। शादी से पहले मैं करती थी, 3-4 साल मैंने किया है, 9 दिन पूरा व्रत भी किया है, अब बैठाते भी थी कलश। पर है ना, यहाँ नहीं होता है, तो मम्मी बोली ऐसे तुम एक शुरुआत का एक लास्ट का मैं कर लेती हूँ। हालांकि नवमी के दिन मैं जोत जला देती हूँ, नवमी के दिन ठीक से करती हूँ पूजा, अच्छे से बैठा देती हूँ, पर 9 दिन लगातार नहीं बैठाती हूँ। अभी केवल मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, मंदिर में जहाँ रोज़ करती हूँ वहीं पूजा कर लेती हूँ। और उपास आज का मेरा हो जाता है, जैसे मेरे यहाँ किया जाता है वैसा मैं कर लेती हूँ। क्या कि जहाँ नहीं होता वहाँ नया नियम नहीं चालू कर सकते। मेरे ससुराल में नहीं होता, कोई नहीं करता मेरे ससुराल में। अभी कोई करना शुरू हो गया तो मुझे पता नहीं, पहले कोई नहीं करता था, केवल मैं करती हूँ। और कोई करता है तो अभी मुझे पता भी नहीं, क्या कि वहाँ का मुझे उतना ध्यान नहीं है। दीदी नहीं करती, हालांकि मम्मी भी नहीं करती थी, मैं केवल करती हूँ। और इसके बाद सबका तो चाय मैंने पहले ही मम्मी को, फिर उसके पापा को चाय देने के बाद ही मैं पूजा करने के लिए बैठी थी, क्या कि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद इनको चाय पहले मैंने दे दिया था, तो इस तरह से मेरा पूजा हो गया। हालांकि अभी मशीन मैंने लगा तो दिया है, पर लाइट नहीं है, केवल पानी डाल के छोड़ दिया, सर्फ डाल के छोड़ दिया है। अब लाइट आएगा तब चालू कर दूँगी, पता नहीं आएगा कि नहीं। कर दिया है, पर मैंने कल तो दिया हुआ था कि नहीं आएगा, आज तो दिया तो नहीं है, मैसेज भी नहीं आया है। कल तो मैसेज आया था, तो पहले से था कि हाँ भाई लाइट जाएगा। कल का कपड़ा धुला हुआ नहीं था,
हाथ से थोड़ा बहुत धुलता है, मतलब बेडशीट ये सब नहीं धुलता है। जीन्स उन्स रखा हुआ है, पीयूष का, उसके पापा का, सबका कपड़ा खूब सारा मैंने डाल दिया। देखते हैं आएगा कि नहीं लाइट। लेट से आएगा तो फिर लेट से धुलेगा। उससे पहले मैं जाऊँगी किचन में, देखूँगी टिफ़िन के लिए क्या बनाना है, सब्जी क्या बनेगा, कोई ये नहीं है अभी तक। पीयूष लग के अपना पढ़ाई कर रहा है, दोनों पढ़ने में लगा हुआ है। अब मैं चलती हूँ किचन में, सोचा थोड़ा सी बात कर लेते हैं। हाँ, चूड़ी मैंने चेंज किया, मैंने दिखाया नहीं, यही वाला चूड़ी मैंने घर के लिए ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि चूड़ी चेंज करूं, पर इसीलिए नहीं किया था कि श्राद्ध में नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं किया था। ये देखिए वाला हल्का हल्का चूड़ी है, ये मेरी दुकान का चूड़ी है, हम लोग बेचते हैं, वही वाला चूड़ी है। रखा हुआ था तो मैंने पहन लिया, और भी रखा हुआ है, वो मैं देने लेने में मेरा काम आ जाता है। आज जो मुझे पहनना रहता है मैं पहले, तो मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं आता, मेरा छोटा छोटा चूड़ी आता है, तो मैं निकाल के पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता पानी बना के दे दिया था, बच्चे स्कूल चले भी गए हैं। जितना देर में मेरा कपड़ा भी धुल गया था, हालांकि लाइट आ गया था तुरंत, 10 मिनट बाद लाइट आ गया था, तो मेरा कपड़ा फिर धुल भी चुका है। ड्राई करके मैंने रख दिया था, बच्चे स्कूल चले गए हैं, वहाँ से आने के बाद मैं अपने कपड़े सुखा दूँगी। उसके बाद खाना बनाने का काम बाकी रहेगा, जो अभी करना है मुझे। जब मैं कपड़ा धोती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्या कि अभी मैंने कपड़ा सुखाया तो ठीक ठाक मौसम, ना ही ज़्यादा धूप है ना ही ज़्यादा बादल है, मतलब लग रहा था कि सूख जाएगा, हालांकि मैंने सब कपड़ा ड्राई कर दिया है। पर जैसे मैं कपड़ा सुखाया कि मतलब इधर हटी हूँ, वैसे पूरा पानी, मतलब बादल गरजना शुरू हो गया, लग रहा था कि कितना बरसात होगा, हल्का बूंदा बूंदी हुआ भी था। अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़ा उठाऊँ कि यहीं छोड़ दूँ, ज़्यादा तेज़ होता तो उठा भी देती ही। और दिन भर में मतलब धूप होना फिर बंद ही हो गया था, धूप हुआ ही नहीं था। दूसरा दिन तक मेरा कपड़ा अभी तक सूखा नहीं है, जिस दिन मैं वॉइस ओवर करूँ तभी तक मेरा कपड़ा सूखा नहीं है, अभी भी गिल्ला है। ड्राई करने के बाद भी हल्का धूप लगना जरूरी है, इसमें धूप लगा ही नहीं था, तुरंत मतलब हल्का बूंदा बूंदी होना शुरू हो गया था, तो उससे और ज़्यादा गीला हो गया था। पर मेरा काम है सुखाना, मतलब कि धो के सुखाना। भगवान जी का काम है कि इसको पूरा सुखाना, वो भगवान जी करेंगे। अब कब करेंगे, कल करेंगे कि आज करेंगे, वो पता नहीं। मैंने मेरा काम कर दिया है, खूब सारा जो कपड़ा धोया है वो सुखा दिया है। अब मेरे यहाँ 4 रस्सी बंधा हुआ है। जब भी मैं कपड़ा धोती हूँ तो मतलब कि जगह कमी हो जाता है कपड़ा सुखाने के लिए, जगह कर करके कपड़ा सुखाना पड़ता है, तो मतलब कि इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। एक दिन में मैं बेडशीट भी एक साथ नहीं धोती हूँ। आज मैंने बाहर वाला का धोया, तो दोबारा जब धोऊंगी, जब मैं अंदर वाला दोनों रूम का धो दूँगी, अलग अलग करके धोती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है। ये नहीं कि मैं मशीन में धोती हूँ तभी होता है, ऐसे भी मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कपड़ा धोऊंगी तब मेरा कपड़ा ज़्यादा ही होता है। पहले भी मैं जब हाथ से धोती थी तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। मशीन तो जो है कि सुखाने के लिए ड्राई कर देती हूँ तो कपड़ा सूखता जल्दी है। मेरे यहाँ धूप बहुत कम आता है, बरसात के मौसम में भी धूप का टेंशन होता है, फिर ठंड के मौसम में भी यही रहता है कि धूप नहीं आता तो फिर कपड़ा सूखता नहीं है। बच्चे स्कूल जाते तो उनका रहता है थोड़ा सा कि कपड़ा सूखना जरूरी रहता है। हालांकि है दो ड्रेस, दोनों दो ड्रेस है। ये शर्ट मैंने धो दिया, इसमें नील दूंगी, पहले इसको ऐसे ही रख दूंगी। इसके बाद मैंने खाना बना दिया था, चावल दाल ये सब जो बनाना था वो बना दिया। उसके बाद मैं बना रही हूँ साबूदाना। मेरा साबूदाना खाने का कम बना रहता है, पर मेरे लक्की को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी की फरमाइश पे मुझे बनाना पड़ता है, मन हो या ना हो। और वो बोल के गया था कि मम्मी बनाना है, इसलिए मैंने बना दिया। वो स्कूल से आएगा तब खाएगा, अभी तो है नहीं घर में। इसके बाद सीधा ये शाम का है। सुबह मैंने बाल धोया था, तब से मैंने ऐसे ही बांध के रखा था, ठीक से सूखा भी नहीं, ऐसे बांध ही लिया था मैंने बाल को, गिला कोई। अभी सबका मतलब कि शाम का काम पूरा मैंने कर लिया था, बाहर का भी। चाय बनाना है, पीयूष दूध लाने के लिए गया था, तो सोच रही थी इतना देर में मैं अपना बाल ठीक कर लेती हूँ। ऐसे बांध के रखो तो फिर शाम तो दिन भर तो ठीक है, शाम में फिर यही होता है कि रात में भी फिर मुझे याद नहीं रहता, फिर दूसरा दिन याद आता है, फिर बाल कंघी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा देर रखती हूँ तब। तो मैंने सोचा कि अभी मैं पहले कंघी कर लेती हूँ, जितना देर दूध आता है उसके बाद मैं अपना दूध चाय यही सब करना करूँगी। हालांकि अभी शाम के 5 सवा 5 बजे का टाइम है। अब मेरे यहाँ अंधेरा जल्दी होता है, फिर रात में कंघी नहीं करना चाहिए। जब मैं भूल से कभी कभार कर भी लेती हूँ, ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर मम्मी रोक देती, बोला अच्छा नहीं रहता शाम में कंघी करना, इसीलिए मैं शाम में अभी कर रही हूँ। शाम में अभी अंधेरा हुआ नहीं है, हालांकि 6 बजते बजते अंधेरा हो जाता है।
कपड़ा भी मेरा यहाँ रखा हुआ है, ज़्यादातर तो कपड़ा इसमें से भी गीला है। बाहर मैंने गीला कपड़ा बाहर डाल भी दिया, क्या कि सूखा ही नहीं है कपड़ा। आज पूरा दिन भर बाहर में था फिर भी सूखा नहीं है। जो थोड़ा बहुत सूख गया उसको मैं कर देती हूँ। यहाँ मैं चाय दूध सब करके आ गई हूँ, चाय सबको दे दिया, शाम भी हो गया, पूजा भी हो गया शाम का। उसके बाद मैं कपड़ा समेटती हूँ, मतलब तुरंत तुरंत कोई काम नहीं होता, रुक रुक के सब काम होता है। अभी भी सब कपड़ा गीला है तो सब मतलब इधर उधर टांगना पड़ेगा सब तो बाहर में। इसके साथ मैं जब वीडियो देखना रहता तो काम करते करते सबका वीडियो देखती हूँ। तभी मेरा वीडियो चालू है तो वो भी मैं अपना काम कर रही, बीच बीच में कमेंट कर देती हूँ और चालू करके रख देती हूँ। कभी मतलब कि फुर्सत होता तो देख लेती हूँ, नहीं तो चालू करके छोड़ देती हूँ, फिर कमेंट करती हूँ। इसीलिए मेरा कमेंट छोटा सा आता है। हालांकि वीडियो मैं चालू कर देती हूँ पर कमेंट करने के लिए फिर सोचना पड़ता है कि वीडियो देखा नहीं है तो कमेंट करे क्या। सोचने वाले सोचते हैं कि वीडियो देखा नहीं होगा, इसीलिए ऐसे ही छोटा सा कमेंट ब्यूटीफुल व्लॉग कर दिया है। पर वीडियो चालू करके मैं छोड़ दी, तो सब कोई ऐसा ही करते हैं मेरे ख्याल से, काम करते करते वीडियो चालू करके छोड़ देते हैं। वैसा ही मैं भी करती हूँ, लेकिन किस्तों में करती हूँ, वो भी एक साथ नहीं होता। 2-4 वीडियो भी देख लिया, 2-4 फिर दोपहर में देखूँगी, फिर शाम में देखूँगी। हर काम करते करते जब फ़ोन हाथ लगता है तब कर लेती हूँ, क्या कि बीच बीच में बच्चे को भी फ़ोन का ज़रूरी रहता है, स्कूल की पढ़ाई के लिए रहता है। वैसे फ़ोन देखने के लिए तो मैं अपना फ़ोन नहीं देती हूँ, पर पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चों को भी। फिर बीच में फिर उसके पापा का जो फ़ोन है वो भी ले आते हैं, सब फ़ोन से मतलब कि मेरे पास रहता है, फिर भी मेरा काम पूरा नहीं होता है। कभी कभी तो इसी के चक्कर में मुझे डांट भी सुनना पड़ता है। फिर उसके पापा बोलते हैं जब फ़ोन से कोई बीमारी होगा ना सबसे पहले तुम्ही को होगा, क्या कि दिन भर मेरा फ़ोन का काम रहता है। कभी वीडियो देखने का रहता है, कभी वीडियो बनाने का रहता है, कभी एडिट करने का रहता है, दिन भर तो फ़ोन का ही रहता है। अभी शाम के 7 या 7:30 बजे का टाइम है, खाने का तैयारी मैंने कर दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, जो लेट से बनता है। आज तो थोड़ा सा फिर भी जल्दी 8:30 बज रहा है, क्योंकि आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनाना था। मैं दाल में उबाल लगा के छोड़ के गई थी, आटा लगा के गई थी, उसके बाद छोंक अभी लगा रही हूँ, क्योंकि आज लहसुन प्याज तो डालना नहीं है दाल में। तो ऐसे मैं हींग जीरा छोंक लगाऊंगी, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दूँगी। हरी मिर्ची को ऐसे भी छोंक लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब कोई सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है तो हरी मिर्ची ऐसे ही छोंक लेते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, तो सबको फिर खासकर मेरे यहाँ मम्मी को ज़्यादा पसंद आता है। जब भी कोई सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता तो बोल देते थोड़ा सा मिर्ची मुझे छोंक दो, तो मैं तो उसी के साथ अपना रोटी लगा के खा लूँगी। हालांकि शाम के समय उनको दूध रोटी चाहिए, दाल भी मन होगा तो खाएगी, पर मैंने बना दिया है, क्योंकि मम्मी अगर दूध रोटी खाती है तो फिर दाल रोटी नहीं खाती है, नहीं तो केवल दाल रोटी खाती है। मैं अभी दाल का छोंक लगा दूंगी और रोटी भी मेरा बन रहा है। फिर लास्ट में मिर्च छोंकूंगी। मिर्च कैसे छोंकते मेरे यहाँ तवा पे, जैसे रोटी बन जाता है पूरा, उसके बाद लास्ट में तवा पे ही मिर्ची को छोंक देते हैं। हम अभी ऐसे ही जैसे तेल डाल के थोड़ा सा राई डाल दूँगी और उसके बाद उसमें मिर्ची को कैसे कभी कभार तो काट के छोंक देती हूँ, कभी कभार बीच में से चीरा लगा के फिर छोंक देती हूँ। मतलब डाल के भी रखते हैं, पर इस सीज़न नहीं है अभी मिर्ची डाल के रखने का। या छोंक मैंने लगा दिया। ये वाला भी दाल बहुत अच्छा लगता है, हींग जीरा का छोंक लगा दो, हरी मिर्ची डाल दिया। ये मम्मी के लिए प्लेट लगा। आप सब ये खाना खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।